नमस्कार, मैं जयदीप गुजर और आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता का विशेष शो 5 सीट 5 सवाल। आज हमारे साथ हमारे 5 सवालों के जवाब देने के लिए रतलाम जिले की सेलाना विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत हमारे साथ में है। अ, आइए हम उनसे 5 सवाल, आपके जो 5 सवाल है, हम उनसे उन 5 सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका उन सवालों पर क्या जवाब है। गहलोत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में 5 सीट 5 सवाल में। हमारा आपसे पहला सवाल है कि आप चुनाव में मैदान में उतरे हैं तो जनता क्या सोचकर आपको वोट दे। भाई, आज जो जनता के साथ हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों का केरोसिन और शक्कर तक इस भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। और आम आदमी इस भारतीय जनता पार्टी के अन्याय अत्याचार से दुखी है। हमारा बेकलाग जो है, 1.5 लाख पद हमारा खाली पड़ा है बेकलाग का, आदिवासियों का। ये सरकार पिछले 20 साल से उसको भर नहीं रही है। आज 1.5 लाख परिवार, हमारे 1.5 लाख युवा उस नौकरी से वंचित हैं। इसी प्रकार जो हमारा क्षेत्र है वो पलायन पे रहता है, यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। रोजगार की तलाश में हमारा आदिवासी 6 महीने बाहर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जाके और काम की तलाश में जाता है और रोजगार वहाँ पाता है। आपको जनता आपको जी। इसीलिए वोट देगी। जी। तो आपको मतलब आपके क्षेत्र में काफ़ी कुछ समस्या है जो कि विपक्षी दल के कारण है, आपके जो प्रतिद्वंदी उनके कारण है, और जी। वापस आप पे जनता विश्वास करेगी। जी। हमारा दूसरा सवाल है गहलोत साहब आपसे कि आपको इस बार अपनी जीत को लेकर कितना विश्वास है। पिछली बार भी आप जीते हैं, मौजूदा विधायक हैं और अभी फिर आप कांग्रेस से मैदान में हैं, तो इस बार फिर आपको कितना विश्वास है कि आप जीतेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला सेलाना में देखा जा रहा है। 100% मैं जीतूँगा, क्योंकि 5 साल में हमारा जो कार्यकाल रहा है वो काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे अपने सेलाना क्षेत्र में मेहनत की है। लोगों के जो दुख तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए उनके दुख तकलीफ़ में हम भागीदार बने हैं। और कोरोना का भी एक समय काल आया था। 2 साल कोरोना में हमारे यहाँ पे बहुत ही, हमारा जो क्षेत्र है वो मजदूरों का क्षेत्र है, तो काफ़ी भार थे हमारा उस समय लोग। और हमने काफ़ी लोगों को वापस यहाँ बुलाया। उनको जो घबराहट थी कोरोना काल में, वो दूर दूर फंसे हुए थे, तो उनको जैसे तैसे हमने करके और यहाँ पे बुलाया, उनकी मदद की। तो हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो 5 ही साल जनता की सेवा में रहते हैं। और इसलिए जनता हमको चाहती है कि कांग्रेस पार्टी, और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है सेलाना विधानसभा, इसलिए कांग्रेस को ही यहाँ की जनता पसंद करती है। कांग्रेस का गढ़ रहा है, आपने 5 साल में बहुत कुछ काम किए हैं, इसलिए आपको विश्वास है कि आप वापस से इस सीट पर जीत कर आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है आपसे कि आप मौजूदा विधायक रहे हैं, पूर्व में भी आपकी सरकार रही है, आप ही ने यहाँ पर सत्तारूढ़ का दायित्व निभाया है, तो क्या लगता है इतने समय में भी क्या एक प्रमुख समस्या आज भी है आपके सेलाना क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र है, आज भी एक प्रमुख समस्या आपको क्या लगती है और उसके पीछे का कारण और उसको दूर करने के लिए आपने क्या सोचा है। सबसे जो मुख्य समस्या है हमारी, वो रोजगार की है। और रोजगार हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता। मनरेगा जैसी योजना भी हमारे यहाँ है, लेकिन मनरेगा जैसी योजना में मजदूरों को सही वक्त पे उनकी मजदूरी नहीं दी जाती है, इसलिए उनकी रुचि कम है मनरेगा में। तो मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो पलायन की है। अगर यहीं हमारे लोगों को काम मिले तो ये पलायन रुक सकता है। यहाँ पर सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ बने रोजगार के लिए, कुछ लेबर बेस्ड यहाँ पे इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में बने, ताकि यहाँ पर जो यहाँ का जो लेबर है
वो जो बाहर जाता है काम की तलाश में, वो उसको अगर यहीं काम मिले तो यहाँ पे रह के और वो अच्छा काम कर सकते हैं और अपने घर परिवार में रह सकते हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है, वो यहाँ डले तो आने वाले समय में वो पलायन को रोका जा सकता है। अच्छा, आपको यहाँ पे पलायन की समस्या एक जो है बड़ी समस्या आपको लगती है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार मिले युवाओं को और लोगों को, ताकि पलायन को रोका जा सकता है और उसके लिए आप काम भी करेंगे। हमारा चौथा सवाल है आपसे कि आप जीत कर आते हैं, वापस पुनः आपकी जीत होती है, आप विधायक बनकर सेलाना में आते हैं, तो विधायक बनने के बाद शुरुआती 100 दिन के लिए आपने कुछ विज़न सोचा है कि मेरे को इन 100 दिनों में ये काम तो कंप्लीट कर ही देना है, या कोई काम रुका हुआ है उसको कंप्लीट कर देना है? ऐसे 100 दिन के अंदर आपका क्या लक्ष्य है कि आप क्या काम करेंगे? देखिए, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और काम तो यहाँ बहुत सारे बाकी हैं हमारे, लेकिन जो पहले 100 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि जो अभी चूँकि रबी का सीजन है, कुछ ट्रांसफार्मर्स हम यहाँ पे नए लगा सकें बिजली के लिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर कहीं न कहीं हमारे यहाँ बिजली की कमी है, ट्रांसफार्मर्स की कमी है और एक जो मुख्य रूप से यहाँ पे बहुत सारी हमारी गांव में जो आंतरिक सड़कें हैं ग्राम पंचायत की, वो भी बहुत सारी हमारी अधूरी है या हमको नई बनानी है। तो सबसे पहले हम एक तो इस बिजली के ऊपर 100 दिन में ध्यान देंगे और दूसरी जो हमारी ग्राम पंचायतों की आंतरिक सड़कें हैं जो कनेक्टिविटी करती है आपस में, उन पे भी हमको एक रोड मैप 100 दिन में बनाना होगा। बिजली के ऊपर और आंतरिक समस्याओं पर पंचायत स्तर पर आप 100 दिन के अंदर काम करने का सोचा है आपने, विधायक बनकर अगर आप आते हैं तो। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है गहलोत साहब आपसे, गहलोत साहब, कि अगर आपकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? आप किस नेता को आपके मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी और सभी की एक ही राय है। हमारी पार्टी में सर्वमान्य नेता है आदरणीय कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी ही हमारी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे और ये सभी नेता लोग बोल चुके हैं, हाईकमान बोल चुका है। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी ही हमारे नेता हैं और वो ही मुख्यमंत्री आने वाले समय में बनेंगे मध्य प्रदेश के। तो ये थे हर्ष विजय जी गहलोत, जो कि सिलाना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, वापस मैदान में उतरे हैं। इनका भी यही कहना है कि कांग्रेस से जो है वो कमलनाथ को ही पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी 5 सीट 5 सवाल के इसी शो में। तब तक के लिए नमस्कार।